नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में। कस्बा खीरी लखीमपुर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस चिलचिलाती धूप और शिद्दत की गर्मी में आप कस्बे का आलम देख सकते हैं कि लोगों का निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में कस्बा खीरी के अंदर मुख्य बाज़ार में एक बिजली के खंभे को ओवरलोड लकड़ी से लदा हुआ ट्रक निकला और उसने बिजली के खंभे में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से काफ़ी जाम लगी हुई है। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये कस्बा खीरी में एक बिजली का सीमेंटेड पोल लगा हुआ था। बिजली के सीमेंटेड पोल में ओवरलोड ट्रक ने टक्कर मारी है। लकड़ी से लदा हुआ ट्रक था और पोल उसी जगह पर गिर गया। ये ट्रक की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। सामने से आपको ट्रक का नंबर भी दिखाई दे रहा है और ये ट्रक देखिए लकड़ी से लदा हुआ ट्रक जा रहा था, टक्कर मार के ये आगे चला गया। आगे जाकर लोगों ने इसकी तस्वीर खींची है। इसने टक्कर मारने के बाद यहाँ पर जहमत रुकने की भी नहीं फरमाई। देखिए लकड़ी से लदा हुआ ट्रक है, इसी ट्रक ने टक्कर मारा है। बिजली विभाग के कर्मचारी इस पोल को ठीक करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पोल गिरा हुआ है, ये बिजली का पोल सीमेंटेड गिरा हुआ है। यहाँ पर नगर पंचायत कर्मचारी भी मौजूद हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं और पूरी तरह से इसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये अलीम शाह कपड़े वाले हैं, इनकी दुकान के ठीक सामने ये पोल लगा हुआ था और बहुत तेज़ी के साथ युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इस चिलचिलाती धूप में जहां 45 और 47 के आसपास पारा होने की संभावना जताई गई है, ऐसी चिलचिलाती धूप में किस तरह जाम की स्थिति बनी हुई है कस्बा खीरी में। और हम आपको दिखाएंगे कि ये जो बिजली का पोल गिरा हुआ है, सीमेंटेड पोल टूटा हुआ है, इस पोल को बनाने में बिजली विभाग के द्वारा कितना भ्रष्टाचार किया गया होगा। इस पोल में कहीं पर कोई सीमेंटेड पोल में सरिया नहीं डाली गई है, पतले पतले तार डाले गए हैं और जिसकी वजह से ये बिजली के खंभे बहुत ही कमज़ोर हैं। सड़क के किनारे किनारे जगह जगह पर बिजली के पोल्स लगे हुए हैं, कभी भी टक्कर हो सकती है। 2 दिन पहले एक ये देखिए आपको पोल दिखाई दे रहा है। पोल में जो सरिया पड़े हुए हैं, सरिया नहीं है बल्कि बहुत पतले तार पड़े हुए हैं। इन तारों को डाल करके ये सीमेंटेड बिजली का पोल बनाया गया था। बिजली विभाग के भ्रष्टाचार की कहानी सुना रहा है ये बिजली विभाग के कर्मचारी, इसको बनाने में लगे हुए हैं। खीरी कस्बे की ये मुख्य मार्केट है, 24 घंटे इस पे आवागमन रहता है, भारी वाहन भी निकलते हैं। जाम की स्थिति बनी हुई है। ये सिंगल रोड है कस्बा खीरी के अंदर, NH 727 पास है और कई बार तोड़ फोड़ भी कराया गया इस रोड को चौड़ीकरण कराने के लिए। तस्वीर आपके सामने है इस पोल की। इस पोल में कितना, ये जो पोल बिजली के बनाए गए थे बिजली विभाग के द्वारा, कितना भ्रष्टाचार किया गया होगा, इस पोल से आपको समझ में आ रहा है अंदाज़ा। मखदूम शाह साहब की मस्जिद के ठीक सामने बिजली का लगा हुआ पोल, इसमें 2 दिन पहले टक्कर ट्रक की हुई थी और ये किसी वाहन से हुई थी, वो भी इसी तरह से टूट गया था। उसको काफ़ी मशक्क़त करके बिजली विभाग के लोगों ने बनाया था। आज देखिए इसको खोलने में लगे हुए। यहाँ पर कितनी तेज़ी से बिजली विभाग की तरफ से काम शुरू कराया जा रहा है, क्योंकि ये पाश एरिया है कस्बा खीरी का। कस्बा खीरी में इसकी वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है, निकलना बहुत दूभर हो रहा है इस चलाती धूप में, जहाँ 45 और 47 डिग्री के आसपास पारा होने की संभावना है। ऐसी सिचुएशन में लोग जाम की स्थिति में फंसे हुए हैं, लोग भुगत रहे हैं। क्या होगा इन राहगीरों का, जो राहगीर इस वक्त धूप में फंसे हुए हैं कस्बा खीरी की इस मुख्य सड़क पर। ये 727 NH नेशनल हाईवे पास है, लेकिन इसको चौड़ीकरण अभी तक नहीं कराया गया है। इससे पहले कई बार कस्बे में चौड़ीकरण के नाम पर, अतिक्रमण के नाम पर तोड़ फोड़ कराई गई, दुकानें तोड़ी गई, बिल्डिंगें तोड़ी गई, मकान तोड़े गए, लेकिन शासन और प्रशासन के सौतेलेपन का दंश झेल रहा है ये कस्बा खीरी, भुगत रहा है। आप देखिए कि एक कितनी पतली रोड है और इस पतली रोड पर कितना आवागमन 24 घंटे बना रहता है। आवागमन की वजह से इस समय जाम लगी हुई है। पोल टूटा पड़ा हुआ है, पोल की वजह से लाइट व्यवस्था भी चरमरा गई है। जाहिर सी बात है, बिजली का खंभा गिर जाएगा तो बिजली कैसे पहुंचेगी, लोग इस चिलचिलाती धूप में किस तरह से लोग। ये कितना बड़ा हैवी ट्रक आपको सामने दिखाई दे रहा है, लोग निकल रहे हैं इतने हाई लेवल के टेम्परेचर में, लोग भुगत रहे हैं। ये कस्बा खीरी की मार्केट है, कस्बा खीरी की मुख्य मार्केट है। अलीम शाह साहब कपड़े वाले की दुकान के सामने ये बिजली का पोल लगा हुआ था, जो ओवरलोड ट्रक ने टक्कर मार दी है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ नगर पंचायत के कर्मचारी भी मौजूद है और इस काम को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उम्मीद है बहुत जल्द इसे ठीक करा लिया जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे की घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लकड़ी से ओवरलोड लदा हुआ ट्रक उधर से आया और उसने जोरदार की टक्कर मारी। टक्कर मारने के फौरन बाद ट्रक रुका नहीं, चला गया। लोगों ने दौड़ाकर आगे कहीं जाकर उस ट्रक की तस्वीरें खींची हैं, जो हमने अभी आपको इस स्क्रीन पर दिखाया है। ट्रक का नंबर भी है और ट्रक में ओवरलोड लकड़ी लदी हुई है। लोग चिलचिलाती धूप में फंसे हुए हैं। कस्बा खीरी में लोगों की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं।
ये शासन और प्रशासन की अनदेखी का, सौतेलेपन का दंश भुगत रहा है कस्बा खीरी। कितनी पतली रोड है और उसके अलावा सड़क के किनारे किनारे आपको बहुत ज़्यादा तादाद में बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि आगे इलाहाबाद बैंक के सामने भी एक बिजली के पोल में ट्रक ने टक्कर मारी है, उसकी भी स्थिति जर्जर हो गई है। यहाँ पर कितनी तेज़ी से काम चल रहा है आप देख सकते हैं। इस चिलचिलाती धूप में बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं, दर्जनों की तादाद में बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं, नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद हैं, ताकि कस्बे वासियों को, नगरवासियों को जल्द इस दिक्कत से राहत मिल सके। काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और इस नगर पंचायत की जो चेयरमैन है उनके देवर कह लेते हैं, लेडीज़ चेयरमैन है, यहाँ पर अतीक बाबा मौजूद हैं। उनकी देख रेख इसमें पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही है। नगर पंचायत प्रशासन और नगर पंचायत बोर्ड की तरफ से कई सभासद भी मौजूद हैं। उम्मीद है ये बहुत जल्द काम कर लिया जाएगा, कस्बे वासियों को बिजली मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बिजली विभाग का इतना बड़ा भ्रष्टाचार कब हुआ, अधिकारियों ने कैसे किया और किस जेई ने इन पोल्स को जब ये बनाए गए थे कैसे पास किया था। इसमें तो बहुत पतले पतले तार डाले गए हैं, इसमें कोई सरिया नहीं है, 2 सूत 3 सूत 4 सूत कोई सरिया नहीं है। इनकी लाइफ क्या होगी, इंजीनियर ने कैसे इसको पास कर दिया होगा, बिजली विभाग ने कितना भ्रष्टाचार किया इसको बनाने में। आप देखिए इस तस्वीर में किस कदर भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग भुगत रहे हैं, झुलसे जा रहे हैं इस कड़ाके की धूप में। इस वक्त 11 साढ़े 11 बज रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, पूरी तरह से सड़क जाम हो रखी है, बड़े बड़े वाहन इस रोड पर निकल रहे हैं और इस रोड आप देखिए यहाँ पर काम तेज़ी से चल रहा है। ये कस्बा खीरी की हम बात कर रहे हैं। कस्बा खीरी में NH 727 की ये रोड पास है। कब किस्मत खुलेगी इस शहर की और इस सड़क की, जब इसका चौड़ीकरण किया जाएगा। सड़क के किनारे किनारे बिजली के खंभे जो लगे हुए हैं, इसकी वजह से भी जाम की स्थिति बनी रहती है। तो ये सुधार कब आएगा, शासन प्रशासन कब जगेगा। कस्बा खीरी की 80,000 आवाम और कस्बा खीरी से होते हुए लखीमपुर शहर, जो कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ से जाने वाले निकलने वाले लोगों को कब राहत होगी। 727 NH रोड कब इसका चौड़ीकरण किया जाएगा। ये लखीमपुर शहर से होते हुए राजधानी लखनऊ जाती है ये रोड और देखिए कितनी बड़ी ट्रक फंसी हुई है, कितने बड़े बड़े वाहन फंसे हुए हैं और सड़क के किनारे किनारे लगे हुए बिजली के पोल्स भी आपको इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस सिचुएशन में कस्बावासी और आसपास के इलाके से कस्बे में आने वाले और कस्बे से होकर गुजरने वाले लोगों की स्थिति 24 घंटे क्या रही होगी, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप देखिए एक ही जगह पर ये बिजली के खंभे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है, ये ट्रक खड़ा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं। 45 और 47 डिग्री पारा में इस धूप में लोग भुगत रहे हैं। बीमार होने का अंदेशा पूरी तरह से है। ये जाम काफ़ी दूर तक लगी हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतारें आप देख सकते हैं। ये कस्बा खीरी का नज़ारा है। कस्बा खीरी में दुकानों में कुछ लोगों ने, राहगीरों ने शरण ले रखी है, दुबक कर बैठ गए हैं, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है आना जाना वो आवागमन भी कर रहे हैं, इस जाम में फंसे हुए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, किलोमीटरों में ये जाम लगी हुई है। कस्बा खीरी का छोटा सा कस्बा है, 80,000 यहाँ की जनता है। कस्बा खीरी मुख्य जगह है जहाँ कस्बा खीरी में भी लोग आते हैं और खीरी से होते हुए शहर लखीमपुर जाते हैं या आगे जाते हैं। ये मेन जगह है जहाँ से लोगों का निकलना होता है। इस जाम की स्थिति में लोग कैसे भुगत रहे हैं 45 और 47 डिग्री पारा में। आपने देख लिया कि बिजली विभाग की कितना भ्रष्टाचार और घोटाला, इस खंभे को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। सड़क के किनारे किनारे भी लोगों ने जो मोटरसाइकिलें खड़ी कर रखी हैं, ये अपनी मोटरसाइकिलें हटा रहे हैं ताकि लोगों को आवागमन करने में परेशानी ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोड जब इतनी पतली है तो जाम तो होनी ही है। आप देखिए यहाँ पर जाम, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाम में फंसी हुई हैं और साथ ही ऑटो रिक्शा, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, पैदल चलने वाले, बाइक से निकलने वाले सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बा खीरी की ये बदनसीबी है कि इसकी तरफ शासन और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। कस्बा खीरी में तोड़फोड़ कई बार कराई जा चुकी है, तोड़फोड़ कराए हुए भी साल से 1.5 साल 2 साल हो रहे हैं। कई बार तोड़फोड़ कराई गई, दुकानें तोड़ी गई, बिल्डिंगें गिराई गई, ये कह करके इसका चौड़ीकरण किया जाएगा, लेकिन वो सब जो भी कार्य किए गए वो सब ढाक के 3 पात साबित हो गए। शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बहुत ही पतली सड़क है तो जाम लगना स्वाभाविक है और ये जाम कोई पहली बार नहीं है। इस तरह की जाम की स्थिति तो बनती ही रहती है। म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से ठेलिया में आपने देखा कि कूड़ा ले जाया जा रहा है डिस्पोज ऑफ करने के लिए। कहाँ डाला जाएगा, ये ठेलिया वाला आगे जाकर फंस जाएगा, खड़ा रहेगा, ये बदबू आ रही है इस कूड़े में, नगर का ये कूड़ा है, आगे जाकर फंस जाएगा। लोग उस गंदी में हवा में सांस लेंगे, लोगों के बीमार होने का एक कारण ये भी बनता ही जा रहा है। लंबी कतार आप देख सकते हैं कस्बा खीरी में जाम की इस वक्त।
लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। इस 45 और 47 डिग्री पारा के अंदर किस तरह से लोग अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। शासन प्रशासन चाहे जितना अलर्ट जारी करे, लेकिन इस व्यवस्था में शासन प्रशासन के अलर्ट का कितना असर पड़ पाएगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है। ये सामने आप गाड़ी देखेंगे, एक गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी में क्या लदा हुआ है इसको हम पीछे से देखेंगे, इसमें क्या है। ऑटो रिक्शा जा रहा है और भी गाड़ियां आ रही हैं। ये काफ़ी दूर तक जाम की स्थिति है। एक बार फिर से बता दें, ये कस्बा खीरी है और कस्बा खीरी में बहुत पतली सड़क है। NH 727 नेशनल हाईवे पास है। कई बार चौड़ीकरण के लिए तोड़फोड़ कराई गई, लेकिन वो ढाक के 3 पात साबित हुआ। कस्बे और कस्बे वासियों के लिए किस्मत नहीं खुल पाई। ये शासन प्रशासन की तरफ से अनदेखी की गई है। क्यों अनदेखी की जा रही है? कब इस सड़क की किस्मत बदलेगी, कब इसका चौड़ीकरण होगा, यहाँ के लोग कब सांस ले पाएंगे, खुशी महसूस कर पाएंगे। ये आप सामने सभासद दिख रहे हैं, सभासद भी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस व्यवस्था को कस्बा वासियों के लिए जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी दूर तक जाम है। कस्बा खीरी की सड़क आप देखेंगे, ये सभासद सामने खड़े हुए हैं। कस्बा खीरी का जो नगर पंचायत बोर्ड है वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है कि इस व्यवस्था से कस्बा वासियों को जल्द से जल्द राहत मिले। विद्युत विभाग के कर्मचारी पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। ये देखिए पोल आपको दिखाई दे रहा है, सड़क के किनारे एक पोल लगा हुआ है ये भी, और ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है, तिरछा पोल है, कभी भी बिल्डिंग के ऊपर गिर सकता है। लेकिन बिजली विभाग के कान पर जूं नहीं रेंगती, कई बार उन्हें अवगत भी कराया जा चुका है। लेकिन जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, और सवाल ये है कि इस खंभे पर 11,000 की लाइन नंगी निकली हुई है। अगर कोई हादसा हो गया तो एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में लोगों के साथ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। बिजली विभाग इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि विभाग और संबंधित विभाग ज़्यादा संज्ञान लें। आप देखिए म्यूनिसिपैलिटी का कूड़ा लेकर ये ट्राली जा रही है और ये ट्राली आगे जाकर के जाम में फंस जाएगी। पूरी ट्राली म्यूनिसिपैलिटी की है, ये इसमें कूड़ा भरा हुआ है। पूरे शहर से होकर शहर के बाहर कहीं डिस्पोज ऑफ करने के लिए ट्राली जा रही है, जाम में फंसेगी और इसमें से बदबू भी आ रही है। इसमें सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा है, ये जाम में फंसेगी तो इस गंदी हवा से जो राहगीर जाम में फंसे हुए हैं, जो आसपास के निवासी हैं, वो सांस लेंगे, वातावरण दूषित हो जाएगा। इस दूषित वातावरण में जो सांस लेंगे वो बीमार हो जाएंगे। आगे सामने आपको एक ट्रक दिख रहा है, उसमें कुछ जानवर लदे हुए हैं। ये जानवर कहाँ जा रहे हैं ये तो पता नहीं है, इनसे जानकारी करने की कोशिश की गई लेकिन जाम में कुछ सही से पता नहीं चल पाया। इसमें जानवर लदे हुए हैं, ये जानवर कहाँ ले जाए जा रहे हैं, कुछ भैंस हैं इसमें, कहाँ ले जाए जा रहे हैं ये तो यही जाने, कुछ जानकारी नहीं हो पाई क्योंकि इतनी जाम है। जाम में वहाँ पहुँच पाना बहुत मुश्किल रहा। कोशिश तो की गई लेकिन सफलता नहीं मिल पाई जानकारी करने में। म्यूनिसिपैलिटी के ट्रैक आप देख रहे हैं, जाम की स्थिति बनी हुई है और ये काफ़ी दूर तक जाम आपको दिखाई दे रही है। ये जाम लगी हुई है, ये म्यूनिसिपैलिटी का कूड़ा आपको दिखाई दे रहा है। कस्बा खीरी की पतली सड़क दिखाई दे रही है, सामने बिजली का खंभा। एक और देखिए ये ट्रैक्टर आ गया, ये भी नगर पंचायत का ट्रैक्टर है, इस पर भी कूड़ा लदा हुआ है और इसने यहाँ पर रोक दिया है। ये ज़रूर पूरे शहर को क्रॉस करता हुआ शहर के उस तरफ पुलिस चौकी के आगे ईदगाह के आसपास कहीं डिस्पोज ऑफ करने का पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पर कूड़ा डाला जाता है। नगर पंचायत की तरफ से ये जो कूड़ेदान, ये जो ट्रैलियाँ जा रही हैं, ये पूरे शहर में होकर जाएगी। इस वक्त सड़क पर खड़ी हुई हैं, इनसे बदबू आ रही है। ये दूषित हवा से लोग सांस लेंगे। इतनी भयंकर गर्मी में, शिद्दत की गर्मी में तो लोगों का क्या हाल होगा। किस तरह से बीमारी से बचा जा सकता है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा, जागरूकता कैसे काम आएगी, ये देख सकते हैं आप। ट्राली में कूड़ा भरा हुआ है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, फेंकने के लिए। ये शहर के उस तरफ नगर पंचायत का कूड़ा डाला जाता है जहाँ पर, वहाँ के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ पर ट्राली खड़ी हुई है, जाम में फंसी हुई है, लोग इसकी बदबू सूंघ रहे हैं। ये कस्बे का नज़ारा है, कस्बा खीरी का नज़ारा है। कस्बा खीरी की किस्मत को आप देख रहे हैं, कितना ज़्यादा तकलीफ हो रही है यहाँ पर आवागमन करने वालों को। कब इसके दिन बहुरेंगे, कब ये रोड NH 727 इसका चौड़ीकरण होगा और कब ये हाईवे बनेगा, कब लोगों को राहत मिलेगी। क्या इस रोड को बनाने के लिए चौड़ीकरण के नाम पर बार बार तोड़फोड़ होती रहेगी। कस्बे की आवाम जो यहाँ पर ज़्यादातर 70% से ज़्यादा गरीब लोग हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। ये ठेलियाँ जा रही है कूड़े से लदी हुई, आप देख सकते हैं 70% से ज़्यादा लोग गरीब हैं जो कि शहर में या मजदूरी पेशे के हैं, गरीब हैं, रोज़मर्रा काम करते हैं, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। उनकी दुकानों को, उनकी बिल्डिंगों को गिराया जाता है। क्या इसी तरह से बार बार इन्हें परेशान किया जाता रहेगा या इस रोड को चौड़ीकरण करने का कोई प्लान भी किया जाएगा। नगर पंचायत प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ज़िला प्रशासन और शासन कब होश में आएगा, कब उसकी नींद टूटेगी कस्बा खीरी की तरफ, कब उनका रुझान होगा, उनकी रहमत, उनकी नज़र इनायत कस्बा खीरी की तरफ कब होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल आज की जो स्थिति है वो आप देखिए, 10:30 बजे ये हादसा हुआ था और अभी 11 का टाइम हो रहा है। 45 और 47 के आसपास पारा पहुंच ही जाएगा। इस चिलचिलाती धूप में, शिद्दत की गर्मी में लोग फंसे हुए हैं और तेज़ी के साथ काम हो रहा है। बहुत जल्द उम्मीद है कि ये काम कर लिया जाएगा। 2 खंभे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं और इस पर 11,000 की लाइन निकली हुई है। ये जो तिरछा खंभा आपको
आपको बिजली का दिखाई दे रहा है। ये तिरछा खंभा कभी भी गिर सकता है। इसके विषय में बिजली विभाग को कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। ये छोटी छोटी दुकानें हैं और दुकानों के पास ये खंभा लगा हुआ है। ये खंभा बहुत ज़्यादा तिरछा है, इस पर 11,000 की नंगी लाइन निकली हुई है, कभी भी गिर सकता है और हज़ारों की तादाद में लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ हो सकती है। विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से ये हादसा हो रहे हैं। ये देखिए सभासद आपको दिखाई दे रहे हैं, कितना लोग बेचैन हैं। कस्बे के लोग, दुकानों पर कस्टमर नहीं है, गाहक नहीं है, कहाँ से गाहक आएंगे। लोगों का निकलना ही मुश्किल हो रहा है। लोगों की रोजी रोटी के साथ दिक्कत हो रही है, लोगों के साथ, या यूँ कहें कि खिलवाड़ की जा रही है। लोगों का भरण पोषण कस्बा खीरी में मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं दुकानों पर कोई कस्टमर नहीं है और इसकी कस्टमर ना होने की वजह सिर्फ यही है कि कस्बे में आवागमन करने के लिए साफ सुथरा रास्ता नहीं है। 24 घंटे में पल पल जाम की स्थिति कस्बा खीरी में बनती जा रही है। ये हालात हैं कस्बा खीरी के। कस्बा खीरी की तरफ शासन और प्रशासन की अनदेखी और उनकी कुंभकर्णी नींद का दंश भुगत रहा है कस्बा खीरी। आप देखिए, यह सामने दुकान दिखाई दे रही, बड़ी दुकान है, लेकिन दुकान पर कोई कस्टमर नहीं है। सामने आपको एक दुकान दिखाई दे रही जहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सामान बिकता है, आइसक्रीम वगैरह बिकती है, ये लाल कलर की। यहाँ पर भी कोई नहीं है कस्टमर। ये देखिए एक आपको ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कूड़े का ये ट्रैक्टर है, म्यूनिसिपैलिटी का है, नगर पंचायत प्रशासन का है। नगर पंचायत प्रशासन शहर की सफाई करता है, कूड़ा भी ले जाता है, सारा कुछ होता है, लेकिन रोड की जाम की स्थिति को नगर पंचायत के बस में नहीं है। ये तो जिला प्रशासन देखेगा, शासन देखेगा। क्यों नहीं देखा जा रहा है? कस्बे वासियों की बिल्डिंगें तोड़ दी जाती हैं, दुकानें तोड़ दी जाती हैं, उनको सड़क पर कर दिया जाता है, उसको वो ठीक करा पाते हैं तो फिर तोड़ दिया जाता है, फिर वो मुश्किल से ठीक कराते हैं। तो ये क्या अब बार बार तोड़फोड़ ही होती रहेगी या ऐसे ठीक भी कराया जाएगा? ये भविष्य के घर में है। काफ़ी दूर तक लाइन लगी हुई है। लोग बताते हैं यहाँ के आगे इलाहाबाद बैंक के पास भी एक बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हुआ है। 2 दिन पहले सैयद मखदूम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार के सामने भी एक बिजली का सीमेंटेड पोल टूट चुका है। ये जाम की स्थिति है कस्बा खीरी की। ये कब इसमें सुधार आएगा? कस्बा खीरी और आसपास के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन देखकर ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है, क्या करें, ये कहने पर मजबूर हैं कि मुस्कुराइए कि आप खीरी में हैं।